हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 25 और पाठ 26 के MCQs करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 25 के MCQs करेंगे जिसका नाम है राजदूत संजय। तो क्या सभी बच्चे उत्तर लिखने के लिए अपनी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कितनी अक्षौहिणी सेना एकत्र की? ऑप्शन है क 3 अक्षौहिणी, ख 5 अक्षौहिणी, ग 7 अक्षौहिणी, घ 9 अक्षौहिणी। सही उत्तर ग है 7 अक्षौहिणी सेना। और अक्षौहिणी मैंने बताया था कि कितनी होती है, एक के आगे 26 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, तब एक अक्षौहिणी हुई। तो 7 अक्षौहिणी कितनी होंगी? इतनी। 7 के आगे 26 जीरो। प्रश्न 2 है, कौरवों ने अपने मित्रों द्वारा कितनी सेना इकट्ठी की? अभी ऊपर हमने पांडवों की पढ़ी, अब कौरवों की है। तो ऑप्शन है क 5 अक्षौहिणी, ख 7 अक्षौहिणी, ग 9 अक्षौहिणी, घ 11 अक्षौहिणी। तो सही उत्तर क्या है? घ है 11 अक्षौहिणी सेना। यानी अगर देखा जाए तो पांडवों के पास तो कितनी 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास कितनी है? 11 अक्षौहिणी सेना। यानी कौरवों की सेना ज्यादा है। प्रश्न 3 है, पांचाल नरेश के पुरोहित युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर किसकी राजसभा में पहुंचे? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र की, ख विराट की, ग शल्य की, घ सुशर्मा की। सही उत्तर क है धृतराष्ट्र की। प्रश्न 4 है, किसकी बातों से धृतराष्ट्र की राजसभा में खलबली मच गई? ऑप्शन है क श्री की, ख भीम की, ग विदुर की या घ भीष्म की। सही उत्तर घ है भीष्म की। प्रश्न 5 है, भीष्म की बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने किसको दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा? ऑप्शन है क दुर्योधन को, ख संजय को, ग कर्ण को, घ विदुर को। सही उत्तर ख है संजय को। प्रश्न 6 है, संजय की बात सुनकर कौन अत्यधिक प्रसन्न हुए? ऑप्शन है क युधिष्ठिर, ख अर्जुन, ग भीमसेन, घ नकुल। सही उत्तर क है युधिष्ठिर। तो संजय की बातें सुनकर कौन खुश हुआ? युधिष्ठिर खुश हुए। प्रश्न नंबर 7 है, संजय कहाँ के लिए रवाना हो गए? ऑप्शन है क इंद्रप्रस्थ के लिए, ख मद्र देश के लिए, ग उपलव्य के लिए, घ द्वारका के लिए। सही उत्तर क्या है? ग है उपलव्य के लिए। प्रश्न 8 है, वापसी में किसने संजय के साथ हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया? ऑप्शन है क युधिष्ठिर ने, ख श्री कृष्ण ने, ग बलराम ने, घ अर्जुन ने। सही उत्तर ख है श्री कृष्ण ने। प्रश्न नंबर 9 है, जब विराट नगर पर आक्रमण किया था तो किसने कौरव सेना व अन्य महारथियों का सारा दर्प चूर कर दिया था? दर्प यानी घमंड। ऑप्शन है क भीमसेन ने, ख युधिष्ठिर ने, ग सहदेव ने या घ अर्जुन ने। सही उत्तर घ है अर्जुन ने। प्रश्न 10 है, दुर्योधन को गंधर्वों से किसने मुक्त करवाया था? ऑप्शन है क कर्ण ने, ख अर्जुन ने,
ग भीमसेन ने, घ शकुनी ने। सही उत्तर ख है अर्जुन ने। प्रश्न 11 है, कर्ण द्वारा बीच में बात काटकर बोलने से किसको बड़ा क्रोध आया? ऑप्शन है क कृपाचार्य को, ख द्रोणाचार्य को, ग भीष्म पितामह को या घ धृतराष्ट्र को। सही उत्तर ग है भीष्म पितामह को। प्रश्न 12 है, धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर किसको समझाया कि जो भी पितामह भीष्म कहते हैं वो करो? ये बात किसको समझाई? ऑप्शन है क दुर्योधन को, ख दुशासन को, ग विकर्ण को, घ शकुनी को। सही उत्तर क्या है? क है दुर्योधन को। प्रश्न 13 है, संजय किसका राजदूत था? ऑप्शन है क पांडवों का, ख कौरवों का, ग पांचाल नरेश का या घ मद्र देश का। सही उत्तर ख है कौरवों का। प्रश्न नंबर 14 है, किसने 5 गांवों की मांग की थी? ऑप्शन है क दुर्योधन ने, ख श्री कृष्ण ने, ग संजय ने या घ युधिष्ठिर ने। सही उत्तर क्या है? घ है युधिष्ठिर ने। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हुए तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर किसी भी तरह कौरव अगर 5 गांव भी दे दें तो भी हम युद्ध ना करने के लिए तैयार हैं। प्रश्न 15 है, दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर ने 5 गांव की मांग क्यों रखी? ऑप्शन है क लालच के कारण, ख कौरवों के सैन्य बल से डरकर या भय के कारण, ग क्रोध के कारण या घ शांति के लिए। सही उत्तर ख है कौरवों के सैन्य बल से डरकर यानी भय के कारण। ये दुर्योधन का मानना था। प्रश्न 16, कौन संधि करने को तैयार नहीं था? ऑप्शन है क भीष्म पितामह, ख विदुर, ग दुशासन, घ दुर्योधन। सही उत्तर घ है दुर्योधन। संधि करने के लिए तैयार नहीं था। प्रश्न 17 है, युद्ध के विचार से किसका मन घृणा से भर जाता था? ऑप्शन है क युधिष्ठिर का, ख भीमसेन का, ग अर्जुन का, घ कृपाचार्य का। सही उत्तर क्या है? क है युधिष्ठिर का मन युद्ध के विचार से घृणा से भर जाता था। प्रश्न नंबर 18 है, अंत में संधि का प्रस्ताव लेकर जाने का निर्णय किसने लिया? ऑप्शन है क भीमसेन ने, ख श्री कृष्ण ने, ग युधिष्ठिर ने या घ बलराम ने। सही उत्तर ख है श्री कृष्ण ने। प्रश्न 19 है, युद्ध से संसार का नाश ही होगा, यह विचार किसके थे? ऑप्शन है क दुर्योधन के, ख भीष्म पितामह के, ग संजय के, घ युधिष्ठिर के। सही उत्तर घ है युधिष्ठिर के विचार थे ये कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा। प्रश्न 20 है, युधिष्ठिर ने कौरवों तथा पांडवों दोनों के हित चिंतक किसको कहा? ऑप्शन है क पितामह भीष्म को, ख श्री कृष्ण को, ग विदुर को या घ संजय को। सही उत्तर ख है श्री कृष्ण को। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को कौरवों और पांडवों दोनों के हित चिंतक कहा। प्रश्न नंबर 21 है, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता, यह वाक्य दुर्योधन ने किसको कहा? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र को, ख पितामह भीष्म को, ग विदुर को या घ कृपाचार्य को। सही उत्तर क है धृतराष्ट्र को, यानी दुर्योधन ने ये वाक्य अपने पिता धृतराष्ट्र को कहा। क्या कहा? कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना चाहता। प्रश्न नंबर 22 है, राजदूत संजय पाठ में
यानी पाठ का क्या नाम है, राजदूत संजय। इस पाठ में धर्मराज किसे कहा है? ऑप्शन है क अर्जुन को, ख कर्ण को, ग विदुर को या घ युधिष्ठिर को। सही उत्तर घ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, युधिष्ठिर। तो धर्मराज किसको कहा है? युधिष्ठिर को। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, युधिष्ठिर को किसका भय था कि कहीं वह श्री कृष्ण पर हमला न कर दे? ऑप्शन है क दुशासन का, ख कर्ण का, ग दुर्योधन का या घ शकुनी का। सही उत्तर ग है, दुर्योधन का। तो युधिष्ठिर को इस बात का डर था कि दुर्योधन श्री कृष्ण पर हमला न कर दे। इसी के साथ इस पाठ के एमसीक्यूज समाप्त हुए। अब हम अगले पाठ के एमसीक्यूज करेंगे। अब हम पाठ 26 जिसका नाम है शांति दूत श्री कृष्ण, इसके एमसीक्यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जब शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर श्री कृष्ण गए तो उनके साथ और कौन कौन गया? ऑप्शन है क युधिष्ठिर, ख अर्जुन, ग भीमसेन या घ सात्यकी। सही उत्तर घ है, सात्यकी। तो श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर कौन गया? सात्यकी गया। प्रश्न नंबर 2 है, शांति की बात करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण कहाँ गए? ऑप्शन है क द्वारका, ख हस्तिनापुर, ग मगध, घ विराटनगर। सही उत्तर ख है, हस्तिनापुर। प्रश्न नंबर 3 है, श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे थे। यह सुनकर किसने आज्ञा दी कि हस्तिनापुर को खूब सजाया जाए? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र ने, ख पितामह भीष्म ने, ग दुर्योधन ने, घ कृपाचार्य ने। सही उत्तर क है, धृतराष्ट्र ने। प्रश्न नंबर 4 है, श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचकर सबसे पहले किसके भवन में पहुंचे? ऑप्शन है क दुशासन के, ख दुर्योधन के, ग धृतराष्ट्र के, घ विदुर के। सही उत्तर ग है, धृतराष्ट्र के घर में सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न नंबर 5 है, धृतराष्ट्र से विदा होकर श्री कृष्ण किसके भवन में गए? ऑप्शन है क भीष्म पितामह के, ख विदुर के, ग द्रोणाचार्य के या फिर घ कृपाचार्य के। सही उत्तर ख है, विदुर के घर। प्रश्न नंबर 6 है, धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के ठहरने का प्रबंध किसके भवन में करने की आज्ञा दी? ऑप्शन है क विदुर के, ख द्रुपद के, ग दुर्योधन के, घ दुशासन के। सही उत्तर घ है, दुशासन के, क्योंकि दुशासन का भवन सबसे बड़ा था, सबसे ऊंचा था, सबसे सुंदर था, इसलिए श्री कृष्ण के ठहरने का प्रबंध दुशासन के भवन में करने की आज्ञा दी। प्रश्न नंबर 7 है, विदुर के भवन में कौन श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी? ऑप्शन है क कुंती, ख गांधारी, ग सत्यभामा, घ जामवंती। सही उत्तर क है, कुंती, श्री कृष्ण की बुआ और पांडवों की माताश्री। प्रश्न नंबर 8 है, विदुर से विदा लेकर श्री कृष्ण किसके भवन में गए? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र के, ख दुशासन के, ग दुर्योधन के, घ शकुनी के। सही उत्तर ग है, दुर्योधन के। यानी श्री कृष्ण हस्तिनापुर में गए तो सबसे पहले धृतराष्ट्र के भवन में गए, उसके बाद दुशासन के भवन में गए, उसके बाद दुर्योधन के भवन में गए। प्रश्न नंबर 9 है, श्री कृष्ण को भोजन का न्योता किसने दिया? ऑप्शन है क दुर्योधन ने, ख दुशासन ने, ग कुंती ने, घ धृतराष्ट्र ने। सही उत्तर क है, दुर्योधन ने। प्रश्न नंबर 10 है, श्री कृष्ण ने किसके घर भोजन करके विश्राम किया? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र के, ख दुशासन के, ग विदुर के,
घ दुर्योधन के। सही उत्तर ग है विदुर के घर। तो श्री कृष्ण ने किसके घर भोजन किया? विदुर के घर। प्रश्न 11 है, महाराज धृतराष्ट्र किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? ऑप्शन है क विदुर की, ख श्री कृष्ण की, ग पितामह भीष्म की, घ कृपाचार्य की। सही उत्तर ख है श्री कृष्ण की। प्रश्न 12 है, विदुर ने किसको सभा में जाने को उचित नहीं होने की बात कही? यानी किसका सभा में जाना उचित नहीं था विदुर के अनुसार? ऑप्शन है क संजय को, ख सात्यकी को, ग कृपाचार्य को, या फिर घ श्री कृष्ण को। सही उत्तर क्या है? घ है श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने भोजन का न्योता दिया था श्री कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल में भोजन ना करके विदुर के महल में भोजन किया। इस कारण विदुर ने कहा कि हो सकता है दुर्योधन नाराज हो और आपका यानी श्री कृष्ण का सभा में जाना उचित नहीं है। परंतु श्री कृष्ण तो शांति दूत बनकर आए थे, इसलिए वो सभा में गए, क्योंकि वहीं पर शांति की बात हो सकती थी। प्रश्न 13 है, दुर्योधन ने किसके समझाने पर भी अपनी हठ नहीं छोड़ी? ऑप्शन है क कर्ण के, ख पितामह भीष्म के, ग आचार्य द्रोण के, घ ख और ग दोनों सही हैं। तो सही उत्तर क्या है? घ है, ख और ग दोनों सही हैं। यानी पितामह भीष्म ने भी नहीं समझाया, आचार्य द्रोण ने भी समझाया, लेकिन किसी के भी समझाने पर दुर्योधन ने अपनी हठ नहीं छोड़ी। प्रश्न 14 है, दुशासन क्रुद्ध होकर किसको बोला यह आपको कैद करके पांडवों के हवाले कर देगा? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र से, ख दुर्योधन से, ग विदुर से, घ कर्ण से। सही उत्तर क्या है? ख है दुर्योधन से। प्रश्न 15 है, धृतराष्ट्र ने विदुर से किसको सभा में ले आने को कहा? ऑप्शन है क गांधारी को, ख कुंती को, ग पितामह भीष्म को, घ कृपाचार्य को। सही उत्तर क्या है? क है गांधारी को, यानी धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता को, ताकि दुर्योधन जो किसी की भी बात नहीं मान रहा, वो शायद गांधारी की यानी अपनी माता की बात मान ले और अपना हठ छोड़ दे। प्रश्न नंबर 16 है, चिंता के कारण व्याकुल हो रही कुंती अपने पुत्र की सुरक्षा का विचार करती हुई कहां पर पहुंची? ऑप्शन है क यमुना के किनारे, ख गंगा के किनारे, ग समुद्र के किनारे, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? ख है गंगा के किनारे। प्रश्न नंबर 17 है, गंगा के किनारे रोज संध्या वंदन करने कौन आता था? ऑप्शन है क दुर्योधन, ख धृतराष्ट्र, ग दुशासन, घ कर्ण। सही उत्तर घ है कर्ण। प्रश्न नंबर 18 है, माता कुंती ने कर्ण को किसके साथ मिलकर लड़ने को कहा? ऑप्शन है क दुर्योधन के साथ मिलकर, ख दुशासन के साथ मिलकर, ग अर्जुन के साथ मिलकर, या फिर घ युधिष्ठिर के साथ मिलकर। सही उत्तर क्या है? ग है अर्जुन के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए कहा। किसको? कर्ण को। किसने कहा? माता कुंती ने। प्रश्न नंबर 19 है, माता कुंती ने किसको गले लगा लिया? ऑप्शन है क कर्ण को, ख अर्जुन को, ग भीमसेन को, घ श्री कृष्ण को। सही उत्तर क है कर्ण को गले लगा लिया। प्रश्न 20 है, हस्तिनापुर के रास्ते में श्री कृष्ण कौन से स्थान पर विश्राम करने के लिए ठहरे? ऑप्शन है क इंद्रप्रस्थ, ख पांचाल देश, ग कुशस्थल, घ मद्र देश। सही उत्तर ग है कुशस्थल। प्रश्न नंबर 21 है, कर्ण किसकी कोख से उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन है क पृथा की, ख गांधारी की, ग उत्तरा की, घ अंबा की। सही उत्तर क है प्रथा की यानी कुंती की।
जब तक कुंती का नाम प्रथा था। बाद में उसका नाम कुंती पड़ा क्योंकि उसे कुंती भोज को दे दिया गया था। तो कर्ण जो है वो कुंती यानी प्रथा का पुत्र था। प्रश्न नंबर 22 है, कर्ण किस देवता का अंश था? ऑप्शन है क अग्नि का, ख वायु का, ग सूर्य का या फिर घ उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। सही उत्तर क्या है? ग है, सूर्य का पुत्र था। तो कर्ण जो है किस देवता का अंश था? सूर्य देवता का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, दुशासन का भवन कैसा था? ऑप्शन है बड़ा और भव्य, ख ऊंचा और सुंदर, ग छोटा और अद्भुत, घ उपयुक्त सभी सही हैं। सही उत्तर ख है, ऊंचा और सुंदर। इसीलिए तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दुशासन के भवन में दी थी, क्योंकि वो सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर था। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।